तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि जो फार्मूला होता है MHD VHD वो सब कैसे आता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि MSD जो होता है वो बराबर होता है N VHD के। तो यहाँ से 1 VHD की वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्योंकि लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 MHD माइनस में 1 VHD। तो MHD की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, VHD की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 VHD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी M/N MSD के। अब यहाँ पे ये वाला पुट कर देंगे तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 1 MSD इज इक्वल टू 1 VHD की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस में M/N MSD के। MSD यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला आ गया वो आ गया MSD 1 माइनस में M/N MSD कॉमन लिया है ना, 1/M बस। यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आ गया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बस। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, MSD बोल रहा है यहाँ पे जो MSD है वो ये बता रहा है कि मेन स्केल डिवीज़न पे जो सबसे छोटी लेंथ है जो आप मेज़र कर सकते हैं, ये डिवीज़न के फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डिवीज़न वाली वैल्यू नहीं आएगी, वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो मेज़रमेंट वाली वैल्यू है। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे 0.1 0.2 जो भी आपको यहाँ पे मेज़रमेंट की वैल्यू, ये बोल रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न पे जैसे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे सेकंड सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में जो 10 डिवीज़न है ना, इसके 10 डिवीज़न, वो जो छोटा वाला डिवीज़न है ना, छोटा वाला डिवीज़न बिटवीन 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे छोटे डिवीज़न हैं, उस छोटे डिवीज़न का ये वैल्यू बता रहा है। जैसे इस छोटे डिवीज़न का वैल्यू कितने है, जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड स्केल अगर हम लोग लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड स्केल में वो बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटा वाला डिवीज़न है ना, ये जो छोटा वाला डिवीज़न है ये आता है 0.1 सेंटीमीटर का। तो इसकी वैल्यू मेज़रमेंट वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। और जो M/N है ना, M जो है यहाँ पे, दैट इज़ मैं आपको लिख देता हूँ, जो M है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन मेन स्केल, और जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। और एक बात और याद रखिए, जो मेन स्केल डिवीज़न है वो हमेशा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू वर्नियर स्केल डिवीज़न से, क्योंकि एक मेन स्केल जो डिवीज़न होता है जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया और ये सेकेंड वाला सेंटीमीटर हो गया, तो इसके बीच में अगर मेन स्केल के 10 डिवीज़न आएंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मेन स्केल में जो डिवीज़न है बिटवीन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अगर 10 सेंटीमीटर हैं, तो जो अगर 9 डिवीज़न हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीज़न हैं, तो जो वर्नियर स्केल होगा उसके अंदर 10 डिवीज़न होंगे बिटवीन ये जो इतनी से इतनी दूरी के बीच में जो मेन स्केल का डिवीज़न है वो अगर नॉट हुआ है ना, तो जो वर्नियर स्केल होगा उसका 10 डिवीज़न होगा। जैसे ऐसे करके 10 डिवीज़न हो जाएगा। तो जनरली जो मेन स्केल डिवीज़न होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसकी जो ये जो लेंथ होती है वो हल्की हल्की बड़ी होती है, और जो वर्नियर स्केल डिवीज़न होती है वो छोटी छोटी होती है। तो इसी वजह से 10 ठो मेन स्केल डिवीज़न में 9 ठो मेन स्केल डिवीज़न में वो 10 ठो वर्नियर स्केल डिवीज़न आ जाता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 जो MSD की वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा लेंथ होगी, मेज़रमेंट वाली वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो M होगी वो जो मेन स्केल की डिवीज़न वाली वैल्यू होगी, और N यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीज़न वाली वैल्यू होगी। तो इस वजह से आप लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कर सकते हैं।